नमस्कार, मैं हर्षन भारद्वाज। राजनीति विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान सेकंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, भारतीय राजनीति में नए बदलाव। ये पाठ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 5 अंक का है, जिसमें 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा। तो आप देखिए, 1990 के दशक में 5 नए बदलाव देखे गए। मतलब 1990 का दशक भारतीय राजनीति में जब आया तो उसमें 5 नए बदलाव देखे गए। वो 5 नए बदलाव कौन कौन से थे? एक है 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। 1989 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह हार हुई थी। नंबर दूसरा, राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दों का उदय। राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दों का उदय भी हो गया। ये जो मंडल मुद्दा है उसका भी हम विस्तार से आगे देखेंगे। तीसरा है नए आर्थिक बदलावों का दौर, यानी ढांचागत समायोजन कार्यक्रम। चौथा है अयोध्या विवाद। पांचवा है मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व में परिवर्तन और 1991 के चुनाव में जीत पर कांग्रेस के पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। तो ये 5 नए बदलाव 1990 के दशक में आए। यानी पहला बदलाव क्या आया? 1989 के चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। दूसरा बदलाव मंडल मुद्दा। तीसरा बदलाव अयोध्या विवाद। 5वां बदलाव नई आर्थिक नीति। इस तरह से ये 5 बदलाव आए। उसके बाद हम देखेंगे गठबंधन की राजनीति। 1989 के बाद किसी भी पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 1989 के बाद लोकसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो उसके बाद गठबंधन की राजनीति का दौर प्रारंभ हुआ। जब किसी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बनानी पड़ती है, उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। और ये जो युग है वो गठबंधन का युग कहलाता है, गठबंधन का दौर कहलाता है। अब अपन देखेंगे अयोध्या विवाद। फैजाबाद जिला न्यायालय द्वारा फरवरी 1986 में अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया गया कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला हिंदुओं को पूजा के लिए खोल दिया जाए, क्योंकि ये इसको पवित्र मानते हैं। दिसंबर 1991 में कार सेवा का आयोजन किया और मंदिर निर्माण में श्रमदान पर सहयोग करें। और ये श्रद्धालु जब अयोध्या पहुंचे तो देश में तनाव का माहौल पैदा हो गया और 6 दिसंबर 1991 को विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में पूरे देश में झगड़े हुए और जनवरी 1993 में एक बार फिर मुंबई बम कांड और फिर फरवरी मार्च 2002 में गोधरा कांड, जो गुजरात में हिंसा भड़की, ये हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इस पूरे पाठ में 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हिसाब से आप देखिए, मंडल आयोग की सिफारिशें और आरक्षण विरोधी हंगामा 1990 में हुआ। जनता दल का गठन 1988 में हुआ। बाबरी मस्जिद का विध्वंस 6 दिसंबर 1992 को हुआ। पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय, ये शाहबानो प्रकरण का है। क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत गठबंधन सरकार में। भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप कौन सा है? बहुदलीय व्यवस्था का। बामसेब का गठन कब हुआ? 1978 में। और बामसेब का पूरा नाम क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। ये 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, आप देख लीजिए। बामसेब का पूरा नाम बताइए। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। अब देखिए, काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। मतलब बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का गठन किसने किया? काशीराम ने। हिंदुत्व शब्द बीडी सावरकर ने गढ़ा। अब आप देखिए 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 415 सीटें मिली। 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जब चुनाव हुए तो जो सहानुभूति की लहर थी उस समय कांग्रेस को 415 लोकसभा सीटें मिली। 1990 के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। अभी 1 नंबर का प्रश्न आ जाए, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किसने किया? राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने लागू किया 1990 में। अब देखिए, यूपीए की सरकार 2004 में बनी। किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो ऐसी संसद को त्रिशंकु संसद कहते हैं। अब आप देखिए, इसमें जो निबंधात्मक प्रश्न आएगा जो कि 3 नंबर का होगा, वो इसमें 3-4 प्रश्न बनते हैं। आप देखिए, जैसे
मंडल आयोग मतलब 1978 में पिछड़े वर्ग की स्थिति को सुधारने हेतु बिंदुसार प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, जिसे मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। 1980 में इसने अपनी सिफारिशें दी, जिसमें अन्य पिछड़े वर्ग को शैक्षिक एवं सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिशें के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए भूमि सुधार जैसे अन्य प्रावधान किए। जैसे मंडल आयोग पर टिप्पणी लिखी आ जाए तो वो आप लिख देना। एक इसमें प्रश्न ये बनता है, शाहबानो प्रकरण। तो ये 62 शाहबानो है, 62 वर्षीय तलाकशुदा महिला थी। इसने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता की कोर्ट में मांग की, तो कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में निर्णय दिया, जिसका पुरातनपंथी मुसलमानों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारे पर्सनल लॉ के खिलाफ है, सरकार के ऊपर दबाव बनाया। तो सरकार ने भी 1986 में एक कानून बना दिया। तो वो कानून को जो बना दिया तो उसने कोर्ट के फैसले को पलट दिया, तो बीजेपी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग को आप अनावश्यक रियायत नहीं दे सकते, और उन्होंने विरोध किया। अगला एक प्रश्न बनता है, गठबंधन के उदय के कारण बताइए। एग्जाम में प्रश्न आ जाए 3 नंबर का, गठबंधन के उदय के कारण बताइए। तो उसमें अपन लिख सकते हैं एक दलीय प्रभुत्व की समाप्ति। भाई जब एक दलीय प्रभुत्व समाप्त हो गया, किसी को स्पष्ट बहुमत मिल ही नहीं रहा, तो 2 या 2 से अधिक पार्टियों को मिला करके सरकार बनेगी, तो वो सरकार गठबंधन की सरकार हुई। तो उदय का पहला कारण क्या था कि एक दलीय प्रभुत्व की समाप्ति हो गई। दूसरा, क्षेत्रीय पार्टियों का बढ़ता प्रभाव। तीसरा है विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर, जन आंदोलन का प्रभाव। ये गठबंधन की उदय के कारण है। इसकी शुरुआत 1977 में हो गई थी, जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। भारत के गठबंधन का जो दौर है 1989 के चुनाव के बाद देखा जा सकता है। जैसे एक प्रश्न 3 नंबर का आ सकता है, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, बिल्कुल सही है। हम देख भी सकते हैं कि जो बड़े बड़े राजनीतिक दल है, चाहे बीजेपी ले लो, चाहे कांग्रेस ले लो, या अन्य कोई भी राजनीतिक दल ले लो, इनमें कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव बहुत कम होते हैं, रियर केस में होते हैं। जिनको चाहते हैं उनको अध्यक्ष बना देते हैं, जिनको चाहते नहीं है उनको अध्यक्ष से हटा देते हैं। 6-6 महीने में, 15-15 महीने में मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। तो ये क्या हुआ, उसमें लोकतंत्र नहीं है। राजनीतिक दलों में लोकतंत्र नहीं है। वो चारों तरफ ढिढोरा पीटते हैं कि लोकतंत्र, हमारे देश में लोकतंत्र है, लेकिन उनके राजनीतिक दलों में लोकतंत्र नहीं है। तो राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। और 97 से पहले चुनाव ही नहीं हुए। अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ। तो ये प्रश्न भी एक आ सकता है। एक प्रश्न आ सकता है, 90 के बाद 2 गठबंधनों का उभार हुआ। 90 के दशक के बाद 2 गठबंधनों को उभार हुआ, एनडीए और यूपीए। तो एनडीए और जो यूपीए का उभार हुआ, ये गठबंधन की सरकार बनी। आप देखिए इसमें कि भाजपा ने जो गठबंधन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग, जिसको एनडीए कहते हैं, इसका गठन हुआ। और इसके गठन के बाद में 1996, 1998, 2014 से लगातार अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार चल रही है। और एक गठबंधन था संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जो कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों का है, जिसको सप्रम कहते हैं, यूपीए कहते हैं, यूनाइटेड प्रोसेसिंग अलायंस। इसकी भी 2004 से 2009 तक सरकार रही, फिर 2009 से 2014 तक सरकार रही। अब देखिए आप 17वें लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 330 सीटें मिली, ये हमने पहले देख लिया। इसको आप 2-3 बार देख लेना, इसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और आपके 5 में से 5 नंबर